क्रॉटन प्लांट जो है इंडोर प्लांट में सबसे ज़्यादा जो है सेल होने वाला प्लांट है। और ये प्लांट्स जो है मैंने मीशो से मंगाए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में है। और 4 के पैक में इतने सस्ते प्लांट्स आपको किसी भी ऑनलाइन साइट से या नर्सरी से कहीं से भी नहीं मिलेंगे। तो ये 4 तरह के क्रॉटन हैं। ये देखिए, ये चौथा है। तो ये 4 वैरायटी के हमें क्रॉटन मिल गए हैं। अब इनको रिपोर्ट किस तरीके से करना है, और अगर आप इनको ख़रीदना चाहते हैं तो इनका जो लिंक है वो आप मुझसे ले सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से आप इनको परचेज़ कर लेना। और ये जो है इसको लगाने का एक ख़ास तरीका है। अगर आप उस तरीके से नहीं लगाते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे जो है प्लांट ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो प्लांट है आप देखिए, काफ़ी अच्छी तरीके से इसकी पैकेजिंग थी, और इसका जो पैकेजिंग वाला जो वीडियो है वो मैंने पहले डाला हुआ है, तो वो आप देख सकते हैं। अब ये क्या है, काली मिट्टी में हमें मिले हैं। तो काली मिट्टी के पीछे का देखिए, मैं आपको एक रीज़न बताऊं। काली मिट्टी में जब हमें कोई प्लांट मिलता है तो इसलिए मिलता है कि अगर हम उसको भुरभुरी मिट्टी में अगर इस तरह से ऑनलाइन भेज देंगे तो प्लांट की जो जड़ें हैं वो हिल जाएंगी और प्लांट जो है ख़राब हो जाएगा। लेकिन काली मिट्टी जो है जड़ों को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से पौधा बिल्कुल सही सलामत हमारे पास तक आ जाता है, जिसकी वजह से प्लांट ख़राब नहीं होता है। और अब जब हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे क्रॉटन जो है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, और आपका क्रॉटन प्लांट जो है बहुत आसानी से आप लगा पाएंगे। अब सबसे पहला काम हमने किया कि इसमें जो ग्रो बैग था उस ग्रो बैग को हमने निकाल लिया है। और ये जो आप मिट्टी देख रहे हैं, इस मिट्टी को आपको बिल्कुल भी नहीं निकालना है। सबसे ज़्यादा जो गलत काम हम करते हैं कि इस मिट्टी को निकाल देते हैं, क्योंकि अगर आप बिगनर हैं तो इसके बाद में अगर आपके प्लांट को जो शॉक लगेगा उस शॉक से आप नहीं बचा पाएंगे। अगर आप पहले से गार्डनिंग करते हैं और आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इसकी मिट्टी को हटाइएगा। अदरवाइज़ आपको करना ये है कि आप इसी मिट्टी के साथ में इसको लगाइए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। पानी का थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, और पानी कैसे डालना है आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके बाद में ये देखिए, मैंने पॉट इसीलिए ऐसे रखा हुआ है जिससे कि मैं आपको दिखा सकूं इस पॉट का साइज़ क्या है। पॉट के साइज़ का बहुत ध्यान रखना है। जब छोटा प्लांट है तो आपको जो है पॉट भी छोटा ही लेना है, बड़ा पॉट नहीं लेना है, क्योंकि बड़े पॉट में मिट्टी ज़्यादा टाइम तक गीली रहेगी, ज़्यादा उसमें पानी की मात्रा रहेगी, ज़्यादा उसमें खाद की मात्रा रहेगी। और इस कंडीशन में जो है प्लांट की ये दूसरी गलती होती है कि छोटा सा प्लांट जो है हम बहुत बड़े गमले में लगा देते हैं, जिसकी वजह से प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इस मिस्टेक को जो है आपको बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है। तो ये रहे हमारे चारों प्लांट जिनको कि हमने पॉली से बाहर निकाल लिया है। छोटा सा जो ग्रो बैग था उसमें से बाहर निकाल लिया है। और अब आप देखिए, प्लांट का जो साइज़ है वो भी काफ़ी अच्छा है, और प्लांट का जो ग्रोथ है वो भी अच्छी है, बिल्कुल लीफी ग्रीन है, कहीं से भी प्लांट मुरझाया हुआ नहीं है। अब दूसरा काम जो है मिट्टी के ऊपर करना होता है। अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी तो प्लांट जो है ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते हैं। तो आप देखिए, मैंने राइस हस्क लिया है, गार्डन सॉइल लिया हुआ है, और मैंने इसके अंदर गोबर की खाद ली है। और अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं मिलाया है। जब नया प्लांट आता है तो ज़्यादा खादें डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरह का सॉइल मिक्सचर लेकर आपको प्लांट को लगाना चाहिए। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि है ये ट्राइकोडर्मा, या फिर कोई और फंगीसाइड भी हो सकता है, वो आपको ज़रूर से याद यूज़ करना है, जिससे प्लांट में किसी भी तरह का फंगस या अगर किसी तरह का रोग है तो वो जो है आगे ना बढ़े। तो 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ट्राइकोडर्मा डाला है। ट्राइकोडर्मा मैं आपको इसलिए भी रिकमेंड करती हूँ बिकॉज़ ट्राइकोडर्मा लंबे टाइम तक जो है असर करता है। बाकी के फंगीसाइड जो है जल्दी और इतना टाइम तक असर नहीं करते हैं। दूसरा, ये ऑर्गेनिक है। आप इसकी जगह पे हल्दी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छे से इस सॉइल मिक्सचर को हमें मिक्स कर लेना है, बना लेना है, फिर हम इसको पॉट में फिल करेंगे। अगर आपके गार्डन की मिट्टी ठोस है और जो थोड़ी सी चिकनी है तो आप उसके अंदर जो है रेत की मात्रा ज़रूर डालिएगा। मेरी जो गार्डन सॉइल है उसमें मैंने पहले से रेत डाला हुआ है, इसलिए मैंने आपको रेत डालने के लिए नहीं बोला हुआ है। और पॉटिंग मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर हो जिसमें पानी बिल्कुल भी ना टिके, पानी एकदम बाहर निकल जाए, केवल हल्की सी नमी हमारी मिट्टी के अंदर रहना चाहिए। पानी अगर हम बारिश में भी रख दें तो इसके अंदर पानी ना टिके, इस तरह का सॉइल मिक्सचर हमें रेडी कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से हमने देखिए चारों अपने पॉटों को फिल कर लिया है और इनके अंदर अपना सॉइल मिक्सचर डाल दिया है। अब इनको जो है जहाँ तक इनमें ये जो आप देख रहे हैं मिट्टी भरी हुई है, केवल उतना ही हमें अपने पॉट्स को जो है फिल करना है, उससे ज़्यादा इसको फिल नहीं करना है। इसके बाद में हम इसमें जो है एक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालेंगे, जिससे प्लांट जो हैं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ हो जाएगी। जब आप इन प्लांट्स को लगा लेंगे तो आपको ध्यान ये रखना है कि इनको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। वैसे क्रॉटन को लाइट पसंद होती है और आप इसको सुबह की 1-2 घंटे की धूप भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हमने इनकी रिपोर्टिंग की है तो इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में रखने से प्लांट ख़राब हो सकते हैं और शॉक में जा सकते हैं। तो अभी जो है फ़िलहाल आप इनको बिल्कुल शेडी एरिया में रखिएगा, जहाँ पर इनको बिल्कुल भी धूप ना लगे।
और इसके अलावा आपको जितना इकोनॉमिक प्लांट मिल जाए वो आपको ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि ये प्लांट जो हैं काफ़ी महंगे मिलते हैं। और दूसरी अच्छी चीज़ है, मीशो पर आपको जो है रिटर्न का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको प्लांट हेल्दी नहीं मिलता है तो आप इसको रिटर्न भी कर सकते हैं। और मुझे सारे के सारे प्लांट्स जो हैं काफ़ी हेल्दी रिसीव हुए हैं, इसलिए मैंने इनको रिटर्न नहीं किया है। अब इसके अंदर जो हम लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डालेंगे वो ह्यूमिक एसिड है। आपको 1 लीटर पानी लेना है और 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 पिंच के करीब ह्यूमिक एसिड डालना है और मिक्स करके अपने प्लांट की जो मिट्टी है इसमें आपको डाल देना है। लेकिन हम अभी हमारे यहाँ पे बारिश हो रही है तो इन प्लांट्स को रखने जा रहे हैं बारिश में, तो मैं इनको बारिश के पानी में रखे दे रही हूँ। बारिश के पानी में भी रखने से ये प्लांट जो हैं बहुत अच्छे से और ईज़िली सर्वाइव करेंगे। अभी जो है हमने इनकी मिट्टी को या रूट बॉल को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है, इसलिए प्लांट ख़राब भी नहीं होंगे। और साथ ही साथ इनकी जो ग्रोथ है वो बारिश के पानी की वजह से अच्छी होगी। अगर आपके यहाँ बारिश हो रही है तो आप बारिश के पानी में रखिए, अदरवाइज़ आप ह्यूमिक एसिड वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के डाल दिए। अगर ह्यूमिक एसिड नहीं है आपके पास में तो आप एप्सम सॉल्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट या ह्यूमिक एसिड दोनों में से किसी एक चीज़ का ज़रूर से यूज़ कीजिएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ में जुड़ जाइए, जिससे आगे फ्यूचर में भी मैं इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ में शेयर कर सकूँ। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।